एक पिता अपनी बेटी को लेकर काफी चिंता करता था क्योंकि आजकल उसकी बेटी बहुत परेशान रहने लगी थी। पिता ने अपनी बेटी से कारण जानने की काफी कोशिश की, लेकिन बेटी पिता को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। लेकिन पिता अपनी बेटी को कुछ भी करके उस परेशानी से बाहर लाना चाहता था। पिता ने हर उस जगह पूछने की कोशिश की जहां उसकी बेटी आया जाया करती थी। पिता ने अपनी बेटी के कुछ दोस्तों से पूछने की कोशिश भी की तो पता चला कि उसकी बेटी जहाँ पे काम करती है वहीं पर उसका बॉस उसे बड़ा परेशान करता है। उसका बॉस हर बार उसके काम में गलतियां निकालता रहता है। वो उसको हमेशा डिमोटिवेट करता रहता है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर पिता को बहुत दुख हुआ और पिता ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को इस परेशानी से बाहर निकाल के रहेगा। पिता ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे अपने पास बुलाया और एक गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, बेटी यह गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए कई सालों पहले ली थी, लेकिन ये मैं तुम्हें दे नहीं पाया। आज मैं तुम्हें यह गाड़ी तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बेटी ने पिता से कहा कि बोलिए मुझे क्या करना है। पिता ने बेटी से कहा कि इस गाड़ी को लो और इसे कबाड़ वाले के पास जाकर इसकी कीमत पता कराओ। बेटी कबाड़ वाले के पास जाती है और गाड़ी की कीमत उससे पूछती है। बेटी वापस घर आकर अपने पिता से कहती है कि कबाड़ वाले ने इसकी कीमत 20,000 रुपए लगाई है। फिर पिता अपनी बेटी से कहता है कि बेटी अब तुम इस गाड़ी को गाड़ी बेचने वाले की दुकान पे ले जाओ और इसकी कीमत पूछ कर आओ। पिता के कहने पर बेटी इस बार गाड़ी को गाड़ी बेचने वाले की दुकान पे लेकर जाती है और उससे पूछती है कि वो ये गाड़ी कितने में लेंगे। दुकान वाला उस गाड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए लगाता है। बेटी घर आकर अपने पिता से सारी बात बताती है कि उसने इसकी कितनी कीमत लगाई। उसके बाद पिता बेटी से कहता है कि बेटी तुम इस गाड़ी को आखिरी बार इसे कार क्लब में ले जाओ और वहां इसकी क्या कीमत है वो पता करो। जैसे ही बेटी उस गाड़ी को उस क्लब में लेकर जाती है तो वहां पर उस गाड़ी के लोग 15 से 20 लाख देने को तैयार होते हैं। ये सब देखकर बेटी बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी अपने पिता के पास आकर ये सारी बात बताती है। तभी पिता अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखता है और बोलता है कि बेटी यही सब हम मनुष्यों के साथ भी होता है। अगर हम गलत जगह पर होते हैं तो हमारी कीमत कम आंकी जाती है। हमें वो इज्जत वो पोजीशन नहीं मिलती जो हम डिजर्व करते हैं। इसलिए बेटी जब भी तुम्हें ये लगे कि तुम में कोई कमी है तो एक बार ऐसा जरूर सोचना कि हो सकता है तुम गलत जगह पर हो, क्योंकि जब हमें हमारी सही जगह मिल जाती है तो हम वहाँ बहुत अच्छा काम कर पाते हैं और लोगों से हमें अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलता है। बेटी अपने पिता की सारी बात बहुत अच्छे से समझ गई थी। बेटी तभी अपने पिता को गले लगाती है और कहती है कि आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, वरना मैं यही सोच सोच कर दुखी रहती थी कि मुझ में ही कुछ कमी है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ। और अगले ही दिन बेटी ने उस काम को छोड़ा और उस दिन के बाद बेटी ने कभी डिप्रेशन महसूस नहीं किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक जरूर करें
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं।